तो अभी हमसे हमारा ऐड चला तो उस पर कई लोग जो है जानकारी लेना चाहते हैं, होते हैं जानकारी देनी होती है हमको कि हम कैसे सिखाएंगे हैंडराइटिंग। सबसे पहले बात है कि हम हैंडराइटिंग को सिखाएं कैसे। उसके लिए देखिए कुछ प्रोसेस हमारे व्यक्तिगत तौर पे हमारे अपने नियम हैं, तो उन नियमों के अनुसार ही पढ़ाते हैं। हैंडराइटिंग सिखाने में सबसे पहले हमें आपके बच्चे की हैंडराइटिंग की फोटो चाहिए होगी, पहला स्टेप आएगा। और कौन सी क्लास में पढ़ता है ये बात भी महत्वपूर्ण है। अब पता चला वो एलकेजी में है, एलकेजी के बच्चे के लिए हमारे यहाँ ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि 6 वर्ष के ऊपर के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए अलग से प्रोसेस है। उससे नीचे के बच्चों के लिए वो स्थिति के अनुसार देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं, पूछने के बाद उस कंडीशन में आपको बताना पड़ेगा जो भी प्रोसेस लगेगा तब। हाँ, अब आते हैं कि 6 वर्ष के ऊपर का क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 7th 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन भी कोई दिक्कत नहीं है, इम्प्रूव हो जाएगी राइटिंग। अब सबके अपने अपने तरीके अलग हैं। पहला प्रश्न से ये होता है कि सर एग्जाम है हमारे, एग्जाम के लिए हमको हैंडराइटिंग सही करनी है, तो हम स्पेशली जानकारी, विशेष जानकारी दे दें कि हम किसी एग्जाम के लिए कभी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। हम जो भी ज्ञान जो भी सिखाते हैं वह व्यक्ति के ज्ञान के लिए, कि व्यक्ति का ज्ञान वर्धक हो जाए, ज्ञान बढ़ जाए उस विषय में, इस बात के लिए हम सिखाते हैं। आपको हैंडराइटिंग अगर हम सिखाएंगे तो हैंडराइटिंग इसलिए सिखाएंगे कि आपके पास एक स्किल आ जाए। उसका प्रयोग आप कहाँ करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। आप हमसे ये कहो कि हम एग्जाम के लिए सिखा दें, आपका यूपीएससी एग्जाम निकल जाए, आपका इंटरमीडिएट के एग्जाम में अच्छी हैंडराइटिंग हो जाए, तो उससे मार्क्स आ जाए, तो ये हम इस बात के लिए नहीं सिखाते बिल्कुल भी। हमसे कई बार इस बात के लिए लोग बोलते हैं तो हम इसमें साफ साफ बोल देते हैं भाई इसमें हमारा यही स्टैंड है। हाँ, हम हैंडराइटिंग आपको सिखा दें, अब आप उसको चाहे इंटर के एग्जाम में प्रयोग कीजिए, चाहे हाई स्कूल के एग्जाम में प्रयोग कीजिए, चाहे उसके आगे के एग्जाम में प्रयोग कीजिए, हमको उसको समस्या नहीं है। हम राइटिंग सिखाएंगे तो आपकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ, नियम हमारे होंगे तब, यदि आप प्रतिदिन क्लास अटेंड करते हैं देन। अच्छा, इसमें भी प्रतिदिन क्लास कैसे अटेंड होगी, कोई ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई अलग से इंस्टॉलेशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपके हैंडराइटिंग की हम फोटो देखेंगे, उसके बाद आपको एक डेमो क्लास देंगे। डेमो क्लास में आपको वीडियो ही रिकॉर्डेड मिलेंगे हमारी तरफ से, क्योंकि लाइव की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। लाइव क्लास हम तब लेते हैं जब हमको लगता है कि यहाँ बहुत स्थिति अलग है, उस कंडीशन पे हम लाइव क्लास लेते हैं। वो भी हमारे ऊपर निर्भर है कि हमको लेना है कि नहीं और किस स्थिति में लेना है, वह सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। हाँ, यदि आप प्रतिदिन क्लास लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि इम्प्रूवमेंट आएगा और अच्छा सुंदर से इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके लिए हमने जिन बच्चों का इम्प्रूवमेंट कराया है उनकी बहुत सारे वीडियो हैं, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी आपको भेज देंगे हम। दूसरी बात, एक हमसे और बात पूछी जाती है कि सर फीस क्या आएगी आपकी। तो फीस हमारे कई प्रकार की फीस है, एक 599 भी है, एक 499 भी है, सब अलग अलग कोर्स हमारे जुड़े हुए हैं, एक 98 भी है, 298 भी है, सब अलग अलग कोर्स जुड़े हुए हैं उसमें, ठीक। लेकिन हैंडराइटिंग को यदि आपको सीखना है तो हैंडराइटिंग के लिए 1 रुपए से लेकर के 499, 298, 199 जो भी आपकी सुरक्षा हो आप दे सकते हैं। हैंडराइटिंग के साथ में जो हमारी फीस है वो 499 लास्ट है, 298 भी है, उसमें भी आपका अलग अलग सब जुड़ा हुआ है। जिसके पास नहीं है वो अपनी फीस हम दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि नहीं हमको 298 ही है तो 298 आपको देना है। 98 रुपए है, आप 98 रुपए दे दीजिए, 110 दे दीजिए, मतलब कोई भी सप्लीमेंट आप दे सकते हैं 1 रुपए से।
लेकिन हमारे नियम ये है कि 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में एडमिशन होते हैं, 1 से 5 के अलावा एडमिशन नहीं होंगे। दूसरी बात, 3 दिन यदि आप कंटिन्यू रिप्लाई नहीं दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे द्वारा आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। और एक बार अकाउंट सस्पेंड होने की स्थिति में फिर अगले 3 माह तक आप उसको ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें, अगर कोई ऐसी समस्या आ रही है तो उसको आप हमें पहले से सूचित कर दें कि सर इस वजह से हम 2 दिन जो है भेज नहीं पाएंगे। वह भी समस्या हमारे द्वारा कंसीडर की जाएगी तब, क्योंकि देखिए ऑनलाइन वर्क है, सुबह से लेकर के शाम तक आप कभी भी राइट करा करके भेज सकते हैं हमारे पास। कोई ऐसा इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आपको सुबह 7 से 8 ही बैठना है तो समस्या है, नहीं। आप उसको, आपके सामने वीडियो है, आप शाम को 15 मिनट का 20 मिनट का समय लगाकर बच्चे से बनवा दीजिए और आप उसको भेज दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि आप ये कहें कि नहीं हम 5 दिन घूमने जा रहे हैं इसलिए हम, तो फिर सर के पास समय ऑप्शन यही होता है, 3 दिन का ऑप्शन है, उसमें अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। आप घुमाइए, अगले महीने दोबारा 1 से 5 के बीच में एडमिशन ले लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे द्वारा जो नियम है वो यही है कि आपको कंटिन्यू क्लास लेना पड़ेगा। छोटी मोटी समस्याओं को एक्सेप्ट नहीं हम करेंगे। एग्जाम चल रहे हैं, अन्य बहुत सारी समस्या हमारे पास आती हैं। आप यदि 3 दिन, हमारा सीधा सीधा नियम है, यदि आप 3 दिन तक नहीं दे रहे हैं रिप्लाई तो अकाउंट हम सस्पेंड कर देंगे। हम किसी प्रकार की कोई इनपुट सुनेंगे ही नहीं किसी से। तबीयत बिगड़ी हुई है, अन्य कोई समस्या और भी आती है, जैसे मान लीजिए हाथ में चोट लग गई, किसी प्रकार की समस्या और है, उस कंडीशन में यदि हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं हाँ बच्चा पढ़ने में थोड़ा ठीक है, उस कंडीशन में यदि हमारे द्वारा विचार किया जाएगा तो वो हम आपको छूट दे सकते हैं, बस तभी एक ऑप्शन है। क्योंकि यदि आपको परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर हमको छूट देने में समस्या नहीं होती है। लेकिन आप सही से लिख भी नहीं रहे हो, सही से आप वर्क भी नहीं कर रहे हो, छुट्टियां आपको अलग से चाहिए, तो फिर हमारे पास उसका कोई रिप्लाई नहीं है। उसके लिए एक ही समस्या है, आप सस्पेंड हो जाएंगे। अब देखिए फीस की समस्या हमने सॉल्व कर दी कि फीस की कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और एक समस्या और हम सॉल्व कर देते हैं कि टाइमिंग का भी कोई समस्या नहीं, सुबह से लेकर के रात तक, सुबह 8 बजे से लेकर के रात 13 बजे तक आप कभी भी राइट करके भेज सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे। हाँ, हम लेट रिप्लाई करते हैं, हम रिप्लाई नहीं करते, ये हमारे ऊपर निर्भर है। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षक का अर्थ यह होता है कि शिक्षा के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व रखने वाला व्यक्ति। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हम रिप्लाई न करें। कहीं कोई बहुत आपत्ति होगी, कोई ऐसी स्थिति में होंगे कि हाँ मोबाइल ही नहीं हमारे पास है, या हम उस स्थिति पे नहीं कि रिप्लाई कर पाए, या कोई आवश्यक कार्य पे है, मीटिंग पे है, तभी रिप्लाई नहीं आएगा आपके पास। और यदि 3 दिन हमारे यहाँ 3-4 दिन शिक्षक की तरफ से रिप्लाई नहीं आता, इसका अर्थ यह है कि कोई ऐसी आपातकालीन समस्या है तभी हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा ऐसा असंभव है कि हम इंटेंशनली 4 दिन तक किसी को रिप्लाई न करें। तो ये हमने पहले बोला ना कि हमारे शिक्षक का अर्थ होता है पूर्ण उत्तरदायित्व रखने वाला व्यक्ति। हमारे शिक्षक की छुट्टियां नहीं काउंट की जाती हैं, क्योंकि शिक्षक को ये बात पहले से पता होती है कि हम छुट्टी करना है या नहीं करना है। क्योंकि हमारे दिन काउंट किए जाते हैं बच्चे कि 90 दिन बच्चे पढ़ गया तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 1 साल पढ़ा दें, उसके बाद बच्चे से हम पूछ लें। मान लीजिए जनरल नॉलेज की क्लास हमारी चल रही है, अब 1 साल हो गया, 6 माह हो गए, 6 माह के बाद हमने पूछ लिया बच्चे से, किसी ने पूछ लिया जो बेटा आप ऐसा करो 150 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आप राइट करके दिखा दो। अब बच्चा राइट ही नहीं कर पा रहा 150 क्वेश्चन, तो फिर हमारे पढ़ाने ना पढ़ाने का क्या मतलब निकला। तो ऐसा नहीं होगा। यदि हमने पढ़ाया है 6 माह तो बच्चे को 180 क्वेश्चन बिना देखे राइट करना आता होगा। अगर वह बच्चा 6 माह हमारे यहाँ पढ़ा हुआ है 180 दिन, हम ये नहीं कह सकते कि हमारी तबीयत खराब थी, हमको ये
गया तो इसलिए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन हमारी ये कंपनी, हमारी जो पीछे कंपनी आपको दिख रही है श्री दीक्षित एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये बंद हो जाएगी। क्योंकि इसका उद्देश्य ही यही है, एक ऐसी शिक्षा जिसको भारतीय शिक्षा प्रणाली कहते हैं। बच्चे पूरे पूरे वर्ष पढ़ जाते हैं, राइटिंग इंप्रूव नहीं होती है। लोग कहते हैं प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, नहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ा ही नहीं रहे दरअसल बच्चों को। अब सोचिए यदि आपका बच्चा 2 वर्ष से विद्यालय में पढ़ रहा है, 3 वर्ष पढ़ रहा है, 5 वर्ष पढ़ रहा है, और उसके बाद बच्चे की राइटिंग तो बनी ही नहीं रही है, उससे सिंपल सा क्वेश्चन किया जाता है कि बेटा हम आपको नोटबुक और बुक दे रहे हैं और आपको 180 क्वेश्चन राइट करके दिखा दीजिए, और बच्चे नहीं राइट कर पा रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो उसका स्तर इतना नीचे हो चुका है, इतना शून्य लेवल का स्तर हो गया है कि हम बच्चे को नेगेटिव क्वेश्चन नहीं राइट कर पा रहे हैं। जबकि यदि एक क्वेश्चन एक दिन में भी हम सिखाए ना, तब भी बच्चे को 180 क्वेश्चन आ सकते हैं पूरे वर्ष में, 6 माह में। अब कहते सर ऐसा सिखाया कौन, तो फिर घर बैठ जाओ, फिर आप घर बैठ जाओ, फिर पढ़ाना बंद कर दो यदि इतना भी नहीं आता है आपको। शिक्षक का टैग लेकर के घूमना, वास्तव में आपके पास जो टेक्निक है दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, अभी आप लोगों से प्रश्न होगा कि सर हमारा बच्चा वास्तव में सीख कितने दिन में जाएगा हैंडराइटिंग, ये भी प्रश्न आएगा हमारे सामने। तो उसके लिए है, यदि आप, ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव कहता है कि यदि क्लास 4th 5th के ऊपर के बच्चा है, 4th 5th के ऊपर के बच्चे की बात बता रहे हैं, उस लेवल का है, 4th 5th के लेवल का है, 4th 5th में ऐसे मतलब नहीं है। यह डिफरेंस है। लोग फिर 4th 5वीं कक्षा को समझते नहीं है, 4th 5वीं कक्षा के स्तर का माइंडसेट, ओके, यदि है तो 3 महीने में उसका पूरा रिजल्ट आ जाता है। कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि 1 माह के अंदर रिजल्ट आ जाता है उनका। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आपको वीडियो दिखेंगे भी हमारे सोशल मीडिया पे, कि उनके रिजल्ट आते हैं इतने सुंदर। और इसके अलावा आप यदि प्रतिदिन सीखते हैं, सिर्फ आप वीडियो को ठीक से देखते हैं, तो इस बात की सिक्योरिटी है कि रिजल्ट आना ही आना, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। रिजल्ट नहीं आता है, कोई भी जो आप, पहली बात तो हमारा जो शुल्क है वो तो कोई भी है, कोई भी मतलब 1 रुपए से लेकर के जो हमारी फीस होगी, ठीक, आप कोई सा भी धन दे सकते हैं, उसमें नो इशू, वह भी हम रिटर्न कर देंगे अगर ऐसा कभी होता है भविष्य में कि हमने पढ़ाया और आपके बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, और आपको लगता है कि नहीं सर ने पढ़ाया और रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो हम वो भी वापस कर देंगे आपको। क्योंकि हम यहां धन अर्जित करने के लिए थोड़े बैठे हुए हैं। शिक्षा को धन अर्जित करना, शिक्षा के माध्यम से धन अर्जित करना, यह एक अलग विषय हो गया, और हमारा कोई उद्देश्य है ही नहीं, क्योंकि हमने अपने लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है। हाँ, अब ये न कहें कोई जो है सर ने जो है अलग से बैंक खोल रखा है, नहीं, आप मेहनत करते हैं। एक बार प्रश्न होता है कि 15-16 घंटे आप कैसे वर्क करते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है, 15-16 घंटे वर्क किया जा सकता है। जब 15-16 घंटे आप वर्क करेंगे एक दिन में, तब जाकर के कहीं आप इस लायक होते हैं, इस कार्य को ठीक प्रकार से कर पाते हैं। लेकिन तरीके से 15-16 घंटा बिना तरीके से किए हुए वर्क की कोई वैल्यू नहीं है वहां भी। तो सभी पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है, निश्चिंत रहें, बिल्कुल एनरोल करें श्री दीक्षित एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। आप इसको कहीं भी सर्च करेंगे तो इसका आपको मिलेगा भी सब जगह पर, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे। और बाकी रिफंड का ऑप्शन है हमारे पास, हमने आपसे पहले बोला हुआ है, यदि आपको नहीं समझ में आता है
और टाइमिंग का कोई इशू नहीं, धन का कोई इशू नहीं है। बस हमारे नियम अपने हैं, नियम के साथ हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। 1 से 5 तारीख के बीच में प्रति महीने फीस डिपॉजिट होगी। 1 से 5 तारीख के बीच में प्रति महीने आपका पेमेंट, आपका जो एडमिशन नया होगा। हाँ, अभी कुछ बच्चे कहेंगे जैसे मान लीजिए सर बीच में कोई एडमिशन होता है, नया एडमिशन जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ऐड चला तो बीच में एडमिशन होते हैं, तो उनकी भी जो फीस आएगी वो 1 से 5 तारीख से ही जुड़ेगी। अगर 15 तारीख में 17 तारीख में कभी कोई एडमिशन होता है, 11 तारीख में एडमिशन होता है, तो उनका भी जो काउंटिंग होगी वो 1 तारीख से ही शुरू होगा। वो 17 दिन 18 दिन जो भी होंगे वह सिर्फ उन लोगों के लिए जो हमारे ऐड के दौरान आएंगे, क्योंकि ऐड चलाने में हमारा डिफरेंट टाइमिंग होता है। ऐड का कोई टाइमिंग नहीं है हमारे पास, वो जैसे हमारी बजट की व्यवस्था होती है वैसे ही हम ऐड चलाते हैं, इसलिए वहां पर ऐसा नियम है। बाकी ये नियम पुराने लोगों के साथ किसी के साथ नहीं है, जिनका एक बार हो चुका है उनको जो है दोबारा जो है एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उनको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा और 1 से 5 के बीच में ही लेना पड़ेगा। नहीं लेते हैं तो आप ये देखिए, शिक्षक बहुत है, ऑप्शन बहुत है आपके पास, हमारे पास भी ऑप्शन बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके साथ में और क्या क्वेश्चन बताएं? हाँ, हम सिखाने के लिए जो तरीका प्रयोग करते हैं उस तरीके में सिंपल सी बात है कि आप वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो इतना सरल तरीका है कि आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान नहीं देंगे, आप बार बार ये सोचेंगे कि सर को भेज दे लिख करके जल्दी से, जितना शीघ्र हो सके हम लिख लें, तो वो फिर वहां पे समस्या आएगी। तो ध्यान दें, वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, राइट करें। और इसके साथ साथ में सारी समस्या हमने बता दी हुई है। क्लास 1st 2nd के बच्चे हैं तो उनमें थोड़ा अधिक समय लगता है, 6 माह लग सकता है। और अलग से कोई भी सब्जेक्ट होगा वो हम पहले से आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, किसी भी प्रकार की होगी। सुबह 7 बजे से लेकर के रात की 11 बजे तक आप कभी भी भेज दीजिए, जब भी आपको समय लगे आप राइट करवा करके भेजिए, हमारे द्वारा रिप्लाई दिया जाएगा। आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि सर अब आप आगे का वीडियो भेजिए। जब हमारे द्वारा उसको टिक कर दिया जाएगा कि हाँ ये सही है, तभी आपको दूसरे अक्षर का वीडियो मिलेगा। एक एक अक्षर को हम अलग अलग सिखाएंगे। जैसे हमने पहले का सिखाना शुरू किया तो पहले का को सिखाएंगे, फिर खा को सिखाएंगे, फिर गा को सिखाएंगे। लेकिन जब तक का सही नहीं बनेगा तब तक आगे हम नहीं बढ़ेंगे। खा जब तक सही नहीं बनेगा तब तक, ऐसे करके सारे अक्षर सिखाएंगे। इंग्लिश पहले हम सिखाएंगे नहीं, अंग्रेजी बाद में ही सिखाएंगे हमेशा, क्योंकि हिंदी के जो अक्षर होते हैं बहुत घुमावदार बनते हैं। तो जब घुमावदार बनते हैं तो बच्चे के हेड जो है ना, हेड बैलेंस वो बहुत सुंदर हो जाता है। वहां पे वो हेड घुमाने का बैलेंस जो है ना अच्छा हो जाता है। उसकी वजह से फिर अंग्रेजी के भी वीडियो बनाने में दिक्कत नहीं जाती है। अंग्रेजी के अक्षर में चूंकि कर्सिव राइटिंग होती है और कोई बीच की राइटिंग, कोई सिंपल राइटिंग नहीं होती है। तीसरी प्रकार और चौथी प्रकार, जिसको कर्सिव राइटिंग और कर्सिव स्मॉल लेटर बोलते हैं, वही दोनों ही सिर्फ वही लिखवाई जाएंगे और कोई नहीं लिखवाते हैं। हाँ, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, वो हमें तरीका हम बता देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो नियम कहता है, क्योंकि जब हमको हाई स्कूल इंटरमीडिएट के लेवल में पहुंचने के बाद जब बहुत तेजी से राइटिंग करनी होती है, 3-3, 4-4 पेज के ऐसे लिखने होते हैं वहां पे, तो उस समय जैसे पेंसिल हम राइट करते हैं ना, तो पेंसिल उठनी नहीं चाहिए नोटबुक से, तभी आपको स्पीड बढ़ेगी। और वैसे कंटिन्यू घुमावदार उसमें अक्षर बनते चले जाते हैं। इसलिए कर्सिव और कर्सिव स्मॉल लेटर ही ज्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। सबका तरीका अलग अलग होता है, हमारा तरीका अलग है। और जो भी है वह एक ऐसे नियम से है कि 99.99% कोई उसको त्रुटिपूर्ण नहीं कह सकता है, क्योंकि मनुष्य से गलतियां होती हैं, मनुष्य से त्रुटियां होती हैं, इसलिए हमने 0.1% बचा दिया हुआ है। और इसके साथ में पेरेंट्स की समस्या रहेगी, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड है तो उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हमने आपसे पहले ही बोला ना कि ना किसी प्रकार की कोई पेमेंट की इशू है, ना किसी प्रकार का प्रॉपर आपको जीएसटी बिल मिलेगा। जिसको जीएसटी बिल चाहिए वो अपना जीएसटी नंबर दे सकते हैं, उनको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। और किसी भी क्लास का बच्चा है कोई दिक्कत नहीं है,
हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं वो भी सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने पहले बोल दिया कि हम एग्जाम के लिए कभी नहीं पढ़ाते हैं। आपको ऐसा कभी अगर आपको लगता है कि हम एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं तो आप फिर भूल जाइए। हम आपको सिखा देंगे जो भी स्किल है, आप जितनी जल्दी सीख जाओ। बड़े बच्चे तो 1 महीने में सीख लेते हैं, इवन 5th 4th 6th तक के बच्चे सीख लेते हैं। हाँ, जिनको सीखना है, आप पता चला किसी को रोज छुट्टियां करना है, बर्थडे मनाना है, तो फिर ये सब हमारे यहाँ कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। सब चीज आपको बर्थडे मनाना है, आप बनाइए, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, लेकिन हमको राइटिंग करके चाहिए उस दिन का, क्योंकि ये हम जानबूझ के प्रदर्शन बहाने बनाते हैं अपने यहाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ में। ये हमारी व्यक्तिगत सलाह है। जैसे आपको कहीं जाना है, आप सुबह बैठा करके 5 मिनट पे वर्क करा दो बच्चे का। 5 मिनट 10 मिनट बहुत ज्यादा से ज्यादा लगे, क्योंकि हम पूरा पेज नहीं करवाते हैं। हमको 3 अक्षर 4 अक्षर बनाने होते हैं, बस 1 अक्षर के। जैसे हमने कहा का वीडियो भेजा हुआ है, वो अच्छा नहीं बन रहा, आप उसको 4-12 अक्षर बनवा दो, ठीक से 10-15 मिनट जो भी लगे, बस फुर्सत। एक बार भी अगर आप दिन में बना करके दे देते हो तब भी कोई समस्या नहीं है। नहीं कहते कि अब 4 बार बना करके हमारे पास भेजो आप, लेकिन फिर भी कई बार पेरेंट्स को समस्याएं आती हैं। लेकिन अब हम आपकी समस्या देख करके चलेंगे तो फिर हम रिजल्ट कैसे दे पाएंगे? फिर तो वही हो गया, जैसे सब लोग इस समस्या से परेशान है, वैसे जो है आप भी इसी समस्या से परेशान रहेंगे। हो गया काफी देर से बैठे बैठे। अब तो क्या किया जाए भाई, बताना पड़ेगा, एक पूरी कहानी सुनानी पड़ती है। कहानी नहीं सुनाएगी तो कैसे चलेगा? अच्छा, और हमको क्या आता है, हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये हमने एक वीडियो में और बताया हुआ है, यहाँ भी बता देते हैं। हमको सिर्फ वही आता है जो हमारे बच्चों को आता है। अगर बच्चों को राष्ट्रगान नहीं आता है तो फिर उस जगह पर यदि हम हैं तो हमको भी राष्ट्रगान नहीं आता है, हम चाहे पीएचडी होल्डर हो क्यों ना हो। आप पीएचडी होल्डर हैं, आपने बीएड कर रखा है, लेकिन आपके यहाँ जो 50 बच्चे आपकी क्लास में हैं, उनमें से 30 बच्चों की राइटिंग इतनी गंदी आ रही है कि वो लिख नहीं सकते, तो क्या मतलब है आपके बीएड करने का? अब आप कहते बच्चे नहीं पढ़ते, ऐसे कैसे हो जाए कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं? आपने यदि बच्चे नहीं पढ़ते तो आपने क्या किया उसके लिए? कुछ आपने एफर्ट किए। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है। हमने तो कम से कम 30 बच्चों को सस्पेंड कर रखा है, 30 बच्चों के अकाउंट व्हाट्सएप से। जिन बच्चों ने कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन या 5 दिन 6 दिन रिप्लाई नहीं दिया है कंटिन्यू, हम सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि हमने पहले बता रखा हुआ है। अपने नियम आपके नियम अपने होने चाहिए ना। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हम क्या करें। शिक्षक बनने के बाद आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि हम क्या करें। यदि आप ऐसा कहते हैं, एक शिक्षक एक आसान इतना छोटा सा शब्द नहीं है सिर्फ। और कुछ और जो प्रश्न हो आप लोग मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, उसके भी आंसर मिल जाएंगे आपको। टीचिंग से रिलेटेड यदि आप घर में पढ़ाते हैं, यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से शिक्षकों के लिए तो सिंपल सा वही नियम है जो हम टीचिंग स्किल में सिखाते हैं, वो भी 0-1 रुपए से लेकर के जो हमारी फीस होगी उस पर टीचिंग के लिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो 999 पे है। तो उसमें भी आप 1 रुपए से लेकर कोई भी फीस दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। मतलब हमारे कहने का यह है कि आप इस बात से परेशान न हो कि सर को पैसे दें। आप बिल्कुल सीखें, बच्चों को भी सिखाएं, सर की चिंता छोड़ दें। सर तो ठीक है, पानी पी के काम चला लेंगे, ऐसा नहीं है। सारी व्यवस्थाएं अलग से भी काम करते हैं हम अपने लिए। हो सकता है कि भविष्य में दिखाएंगे आपको दूसरा ऑफिस भी। ये तो हमारा भी छोटा सा ऑफिस है, इस ऑफिस में आपको मिल जाएंगे। और प्रतिदिन प्रयास रहेगा, प्रतिदिन की आपको वीडियो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी सी अस्वस्थता है, शरीर का थोड़ा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तो उसका भी ख्याल है। और इसके साथ में आज की कहानी ही खत्म करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे गाँव में मैच भी आ रहा है, क्रिकेट भी देखना होता है, वो भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जिसको बोलते हैं मनोरंजन। अच्छा, उसमें भी एक
हम बच्चों से भी कहते हैं इसीलिए, और पेरेंट्स टीचर्स से भी कहते हैं कि आप जो देखो उससे पॉजिटिव चीजें निकाल लो। जब लोग कहते हैं ना पॉजिटिव कैसे आएगा, आपको सीखना पड़ेगा पॉजिटिव कैसे आएगा अपने आप से। आप हमेशा निगेटिव मत सोचिए उसके बारे में। जैसे हमारी एक ईमेल आईडी है dixit.help9to11@gmail.com। तब हमसे लोग कहते हैं कि सर आपकी ईमेल आईडी dixit.help9to11@gmail.com है। एक तरफ ये प्रश्न हमसे पूछा हमारे बैंक मैनेजर ने। हम वहां गए हुए थे, स्टेट बैंक के मैनेजर साहब हैं, तो कैशियर साहब थे, सॉरी मैनेजर नहीं कैशियर साहब। तो हमने ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए दी। अब कैशियर साहब मेल आईडी क्यों लेंगे, क्योंकि हमको उसका क्यूआर प्राप्त करना था, तो वो वहां उनका प्रोसेस होता है जो भी हो। तो उन्होंने कहा सर dixit.help के बाद 9 to 11 लिखा है, मतलब आप एक तरफ हेल्प भी लिखे हुए हैं, एक तरफ 9 to 11 भी लिखे हुए हैं, मतलब क्या करना चाहते हैं आप। तो हमने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि हेल्प करने के बाद 9 to 11 ही हो सकता है। 9 to 11 का मतलब 9 तो 11 होना है, भाग जाना ही है मुहावरे के अनुसार। इसका अर्थ यह भी तो हो सकता है कि dixit.help 9 to 11 का मतलब कभी नहीं भागेंगे मैदान छोड़ करके। लेकिन उन्होंने निगेटिव लिया बिकॉज ऑफ उनकी जो एजुकेशन है वो उसी हिसाब से है। तो वो अपने एजुकेशन अपनी शिक्षा के अनुसार उन्होंने उस चीज को सोचा। हमारा क्या है, हमने अपने अनुसार सोचा है। तो ये जब आप उम्र बढ़ती है ना, थोड़ा थोड़ा जब आप समझदार हो जाते हैं तो वैसा होता है। तो कई सारी कहानियां हैं। पनिशमेंट डिसिप्लिन पे बिल्कुल मिलना चाहिए बच्चों को। तो घर में भी यदि हमारे द्वारा जब हम पढ़ाएं, उसके बाद अगर बच्चों के साथ ऐसी समस्या आ रही है तो आप डिसिप्लिन के अनुसार पनिशमेंट बिल्कुल करें। डिसिप्लिन पे पनिशमेंट मिलना चाहिए। फिर से हम कहें डिसिप्लिन, अनुशासन पे। जैसे कई बार कहते हैं ना, बच्चों का जो स्नेह भरा नटखटपन है ना, वह तो ठीक है। जब स्नेह भरा नटखटपन में अति सर्वत्र वर्जित लग जाता है, जरूरत से ज्यादा वह भी नहीं होना चाहिए। जिद जिसको बोलते हैं हट, तो जब ये ऐसा होने लगे तो वहां पर उसको रोकना चाहिए। अगर बच्चा आपका कह रहा है, आज मान लीजिए आपकी बात नहीं मान रहा, कल को आपको घर से बाहर कर दिए, तो आपकी छोटी सी गलती की वजह से अगर आपका बच्चा किसी दूसरे का नुकसान करता है तो वह भी एक प्रकार का आपके लिए बहुत, जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा एक पाप है, जिसको बोलते हैं आपके द्वारा बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। तो प्रयास करें कि बचपन से ही, कुछ बच्चे जैसे मान लीजिए घर के अन्य लोगों की वजह से थोड़ा ज्यादा स्नेह मिल गया उनको, स्नेह क्या बोलते हैं ना कि ज्यादा दुलार दिखा देते हैं बच्चों के साथ में, तो वो यदि मिल गया है तो आप प्रयास करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो आपके बच्चों के साथ। जरूरत से ज्यादा कुछ भी चीजें ना दी जाए। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हम जिस अभाव में जिए हैं हमारे बच्चे ना जिए। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज यदि आप देंगे तो हानिकारक हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, कभी ना सोचे ऐसा। समय से उनको पढ़ाएं। खैर ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है, हाँ हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम भी कई बार त्रुटियां करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार जब आप समझदार हो जाते हैं, देखिए एक समस्या और है, आपके पास समझदारी तभी आती है जब आप बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, और बढ़ कैसे रहे होते हैं, एक सही तरीके से। आपको यदि अच्छी चीजें सिखाई गई हैं, अच्छी बातें यदि आपको सिखाई गई हैं, तो आप से बाय मिस्टेक ही त्रुटियां होंगी, बस लक बाय चांस। अन्यथा आप इंटेंशनली त्रुटियां करने से डरेंगे। और यदि आप जितनी बार असफल होते हैं उतनी बार सीख जाते हैं। समझदार हैं तो उस असफलता को आप सफलता में बदल देते हैं, अन्यथा फिर घूमते हैं कि हम बेरोजगार हैं। तो कई सारी बातें हैं। इतना बड़ा सेशन है, 29-30 मिनट का वीडियो है हमारा। और कई बार पेरेंट्स को लगा होगा कि बताओ 30 मिनट का तो वीडियो सबने ऐसे ही दिखा दिया।
उसके पीछे कारण है तो कि पढ़ाने का हमारा तरीका वही रहेगा जो हमने आपको बताया हुआ है। सारे नियम हम बता चुके हैं अभी तक में 30 मिनट में। यदि कोई ऐसा नियम रह गया हो जो बताना हो, हमारे हिसाब से जो हमसे प्रश्न अधिकतर पेरेंट्स पूछते हैं वो हमने सब बता दिए हैं। और अच्छा, हम कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश लखनऊ स्थित है हमारा ये ऑफिस, जो कि आपको प्रॉपर सब जगह ऐड में भी मिला होगा। उसमें भी अगर ऐड में ना हो तो प्रोफाइल विजिट कर लीजिएगा, आप कहीं भी सर्च कर लीजिएगा श्री दीक्षित एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपको मिल जाएगा पूरा प्रोसेस। ईमेल आईडी हमारी है dixit.9211@gmail.com, उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। टीचर्स के लिए स्पेशली है, यदि टीचर्स कोई हैं जिनको टीचिंग स्किल आपको और इम्प्रूव करना है अपने, मान लीजिए मन कह रहा है कि कैसे सर ऐसा पॉसिबल है जैसे आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल उनके लिए उनका मोस्ट वेलकम है सभी शिक्षकों का। बस ध्यान रहे नियम हमारे रहेंगे, आपके नियम से ना ऐसे कोई भी नियम जो मानवता को स्पर्श कर करके ना आगे बढ़े, हम उस किसी नियम को नहीं मानते हैं, ना उस किसी ऐसे पुस्तक को मानते हैं। ऐसी कोई भी पुस्तक संसार की जिसपे लिखा हुआ नियम मानवता को थोड़ा सा भी स्पर्श नहीं करता है, हम उस पुस्तक को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। तो आप कभी इसीलिए जब आप पुस्तक पढ़िए, देखिए आप किसी भी राइटर की पुस्तक हमको दे दीजिए, हम पढ़ेंगे तो उसमें हम अपने मतलब का खोज लेंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि कई बार किस मानसिकता के वो व्यक्ति रहे होंगे जो राइटर महोदय रहे होंगे जिन्होंने लिखी वो पुस्तक, और आज हम पढ़ रहे हैं, तो हम उनके अनुसार चलेंगे तो फिर कैसे बनेगा। आज का समाज, आज की स्थितियां अलग है, लेकिन सार्वभौमिक सत्य एक ही है, जो वास्तविकता है वह एक ही है, उसके अनुसार कुछ भी बदलाव नहीं, लेकिन सबके विचार अलग अलग है। तो हमको सबके विचार सुनने के बाद मानवता नामक तराजू पर रख देना है और आपके नियम अलग अलग आ जाएंगे। बस यही से रखते हैं और जय हिंद।